जून 22nd, 2025 को two lawyer named Ojasvi Gode and Sachin S. Deshpande of Bangalore released a letter stating कि उनके client ने willingly disclose किया है location of rape and murder victims body जो उन्होंने अपने हाथों से खुद दफनाई थी. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड लग रही होगी. आई हैड अ थ्रोट इन्फेक्शन, अभी भी है शायद, बट स्टिल आई एम डूइंग द वीडियो. एंड you'll not see a lot of me today. You'll see more graphics because I don't want to be on camera today. So yeah, let's get into it. Dharmsthala is a renowned temple situated in Karnataka, India. ये अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की वजह से जाना जाता है. 1968 से हेगड़े फैमिली के अंडर ये मंदिर अभी तक मेंटेन किया जा रहा है. वाइल इसको वाइडली हिंदू रिलीजियस सेंटर माना जाता है, 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट में इसको जैन इंस्टीट्यूशन भी आइडेंटिफाई किया था. The temple's trust has expanded its influence considerably, now controlling over more than 300 acres of land and all the major businesses within 3 kilometers of the town. उनका यही deep influence एक critical backdrop बन गया है against the current grave allegation जो उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं. ये केस इतना बड़ा बनता जा रहा है क्योंकि एलिजिडली क्राइम बहुत बड़ा हो सकता है, इन्वॉल्विंग 100 of bodies, many supposedly bearing sign of sexual violence, and the involvement of Dharmstala's temple, extensive control over the land and business, could have created an environment where allegedly criminal activities were taking place. The fact that धर्मस्थला में 2016 तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं था shows that how many criminal activities and atrocities have gone unnoticed. The central figure or the whistleblower is a 48-year-old man who was a sanitation worker at Dharmsthala temple from 1995 to 2014. उनकी आइडेंटिटी कोर्ट की ऑर्डर की वजह से प्रोटेक्ट की गई है, विच इज़ नेसेसरी. वो 12 साल से छुपे हुए थे. ही फ्लेड धर्मस्थला इन 2014. विसल ब्लोअर ने ये क्लेम किया है कि उनको फोर्स किया गया था टू बरी मोर देन 100 बॉडीज़ विच प्राइमरीली कंसिस्टेड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बिटवीन 1995 टू 2014. उन्होंने एलिजिडली भी क्लेम किया है कि मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ जो उन्होंने दफनाई थी उसमें उन्होंने स्ट्रैंगुलेशंस या गला दबाने का या सेक्सुअल असॉल्ट का मार्क्स देखा है. एंड ही ऑल्सो मैंशन दैट ही हैज़ सीन अ लॉट मोर ब्रूटल इंजरीज ऑन देयर बॉडीज़. विसल ब्लोअर ने एक बहुत हॉरिफाइंग इंसिडेंट मेंशन किया था जिसमें एक 13-year-old बच्ची को पेट्रोल पंप के पास दफना दिया गया था इन हर यूनिफॉर्म, बट हर अंडरवेयर वॉज मिसिंग. In another instance, a woman's whole face was burned with acid and wrapped in newspaper. He allegedly stated that most of the burials were carried out along the Netravati river and other identified spots. I want to give you a short timeline of the whistleblower's action so that it's easy for you to understand. जून 3rd 2024 को विसल ब्लोअर ने एक हैंड रिटन कंप्लेन फाइल किया था धर्मस्थला पुलिस स्टेशन के साथ डिटेलिंग ऑल हिज एलिगेशंस. जुलाई 3rd 2024 को ही ऑफिशियली फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस रीइटरेटिंग हिज क्लेम्स ऑफ फोर्स्ड बरियल ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर रेप्ड एंड मर्डर्ड. जुलाई 10, 2025 को कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन ग्रांट किया acknowledging the grave danger he is in. July 11, 2025 covered in black robe to protect his identity उनको बेलथानगढ़ी कोर्ट के सामने पेश किया गया था to record his statement under criminal procedure code section 164. कोर्ट में पेशी के समय उन्होंने कुछ स्केलेटन रिमेन्स दिखाए कोर्ट को जो उन्होंने खुद अपने हाथों से निकाला था from a burial site of sexual assault victim. The remains were immediately seized by the police. July 28, 2025, he identified 13 specific burial sites to the newly formed special investigation team, guiding them to the alleged locations.
The question is, why is he coming forward after almost a decade? विसल ब्लोअर का ये कहना है कि ही वॉज फोर्स्ड इनटू बरिंग दोज बॉडीज़. उनको डायरेक्ट एंड टेरिफाइंग थ्रेट मिला था दैट वी विल कट यू इनटू पीसेस एंड यू विल बी बरीड विद द रेस्ट ऑफ द अदर्स. उनका कहना है कि पहले उनको लगा कि ये बॉडी सुसाइड विक्टिम्स की है जिनको नेत्रावती रिवर से निकाला जा रहा है, बट बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ दैट दे आर मर्डर विक्टिम्स जिनको क्राइम मिटाने के लिए वहाँ दफनाया जा रहा है. हिज डिसीजन ऑफ कमिंग फॉरवर्ड आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड इज़ कम्प्लीटली ड्रिवन बाई गिल्ट, रिमोर्स एंड द हॉरिफाइंग नाइटमेयर. ही वॉन्ट्स कि विक्टिम की फैमिलीज और विक्टिम को शांति मिले और उनको खुद को. द विसल ब्लोअर फ्लेड धर्मशाला इन 2014 जब उनके खुद के घर की एक लड़की को एलिजिडली उनके एक सीनियर या सुपरवाइज़र ने सेक्सुअली असॉल्ट किया. इस चीज़ के चलते उनका डर और बढ़ गया एंड ही चोज टू डिसअपियर. उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने को अपना आधार कार्ड और ओल्ड एम्प्लॉय आईडी भी प्रोवाइड किया है. ड्यू टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एंटेगनाइजिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल विद इन द टेम्पल, विसल ब्लोअर के लीगल काउंसिल ने एक सील्ड एनवेलप सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट को सबमिट किया है जिसमें एलिजिडली अक्यूज के नेम्स मेंशन्ड है. उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको या उनकी फैमिली को कुछ भी हुआ then this envelope shall be opened. Due to the emergence of this case, many individuals have been coming forward with similar testimonies. A second individual named Jayant T appeared in front of Special Investigation Team in Beltangadi on August 2, 2025. Allegedly उनका कहना है कि उन्होंने खुद ये अनलॉफुल बरियल्स होते हुए देखा है एंड वो एडिशनल ग्रेव साइट को अनकवर करने में हेल्प कर सकते हैं. उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये भी इन्फॉर्म किया था दैट ही विटनेस्ड अ 15-year-old माइनर गर्ल गेटिंग मर्डर्ड जहाँ कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था एलिजिडली एंड बॉडी को दफना दिया गया था विदाउट इन्वेस्टिगेशन. एंड ही ऑल्सो हैड बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द जस्टिस ऑफ सुजानिया कैंपेन. इस केस के बारे में मैं वीडियो के थोड़े एंड में बात करूँगी. सुजाता भट्ट, द मदर ऑफ अनन्या भट्ट, जो कि एक MBBS के स्टूडेंट थे, हु वेंट मिसिंग इन 2003 ड्यूरिंग अ कॉलेज ट्रिप टू धर्मस्थला. उन्होंने दोबारा एक कंप्लेंट फाइल करी है ऑन जुलाई 15, 2024, बिलीविंग कि उनकी बेटी शायद इस मास बरियल की विक्टिम है. उनका पहला कंप्लेंट जो उन्होंने किया था उसको इग्नोर किया गया था एंड एलिजिडली शी हैज़ ऑल्सो मेंशन कि उनको भी एबडक्ट करके असॉल्ट किया गया है. उनके एडवोकेट मंजूनाथ एन इस केस में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है. उन्होंने एडवांस टेक्निक्स की भी डिमांड की है सच एज ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार GPR ताकि ये केस का फाइंडिंग ईजी हो जाए. ये दोनों कंप्लेंट के एमरजेंसी ये इंडिकेट करती है कि विसल ब्लोअर का एलिगेशन सिर्फ एक टिप है टू अ वेरी लार्ज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम. द एलिगेशन की पुलिस ने बहुत सारी कंप्लेंट्स इग्नोर की है एंड बॉडीज विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन बरीड शोज अ हिस्टोरिकल फेल ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ and the legal procedure. About the special investigation team, it was formed by the state government क्योंकि आउटरीच बहुत बढ़ता जा रहा था. विक्टिम की फैमिली, मीडिया, लीगल एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट were demanding for a proper investigation to happen. So SIT was formed. SIT consists of 20 members, including senior officers, to make the investigation much smoother and effective. Basically, SIT का काम है to investigate the mass murder, rape, and illegal burials that has been going on for 2 decades now in Dharmsthala. To ensure comprehensive inquiry, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि ऑल द क्रिमिनल केस जो रिलेटेड है इस मैटर से allegedly reported or anticipated in police station across Karnataka to be transferred to the SIT.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने फील्ड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी ऑन जुलाई 28, 2025 by mapping all the 13 burial sites identified by the whistleblower. Exhumation operation उसके नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो गया था. डिगिंग प्रोसेस में कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट सच एज मिनी अर्थ मूवर, वाटर पंप, पाइप्स एंड रेन कवर भी यूज़ हुआ था. डॉग स्क्वाड्स भी यूज़ हुए थे टू एड इन डिटेक्शन. एक्सकवेशन एरियाज को टाइट सिक्योरिटी के अंडर रखा गया था to preserve the integrity of the site. Officials including police personnel, forensic staff and revenue department was also present during this excavation to ensure proper protocol and documentation हो रहा है. There has been some challenges during the investigation which I would like to mention. Whistleblower ने ये लोकेशंस आइडेंटिफाई किए फ्रॉम हिज मेमोरी जो कि 1995 टू 2014 की है, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बैक. इस दौरान फॉरेस्ट एरियाज़ में बहुत डिफरेंसेस आए हैं जिसकी वजह से लोकेटिंग द प्रिसाइज साइट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. एनवायरनमेंट चेंजेस के चलते इट हैज़ बिकम लोकेटिंग द ह्यूमन रिमेन्स एज इट वॉज बरिड a long time before. Advocate Manjunath N has also requested for ground penetration radar (GPR) technology to be used in already excavated areas and the nearby areas so that it becomes easier for them to find the human remainings. ये टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल होगा in finding the remains given the challenges. There has been some speculation about the leadership of senior IPS head of the special investigation team, particularly after his name appeared on the UPSC impanelment list for central deputation. होम मिनिस्टर ने ये स्टेट किया है कि गवर्नमेंट उनको रिप्लेस करने के लिए तैयार है अगर वो रेडी हैं टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. बट पुलिस ने इस बात को सिर्फ एक स्पेकुलेशन बोल के डिसमिस कर दिया है. लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन को ओपनली क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट इनफ एंड बीइंग टू लिमिटेड इन स्कोप. पब्लिक को इस बात का डर है कि इसमें पोटेंशियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ऑपरेट करना चाहिए विद फुल इंडिपेंडेंसी. ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन एंड द कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने अर्ज किया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर अ फेयर एंड थरो इन्वेस्टिगेशन, आस्किंग टू इन्वॉल्व ऑल द हिस्टोरिकल केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ एंड डिसअपियरेंस फ्रॉम धर्मस्थला. इन शॉर्ट 2014 में विसल ब्लोअर धर्मस्थला छोड़ के जा चुके थे. इट हैज़ बीन 11 ईयर्स. अब इतने लंबे समय बाद उनके मेमोरीज़ पे भरोसा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है. फॉरेस्ट में जहाँ पे बॉडीज़ भरी हुई थी वो जगहें काफ़ी बदल चुकी होंगी. पेड़ बढ़ गए होंगे, मिट्टी का शेप चेंज हो गया होगा. द साइंस दैट ही माइट हैव रिमेंबर्ड अब एग्जिस्ट भी ना करते हो या शिफ्ट हो गए हो. इस वजह से नॉर्मल एक्सकवेशन टेक्निक शायद काम ना दे. जीपीआर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है टू फाइंड द क्लूज़ एंड द बॉडीज़ बरिड ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो. ऑन August 4, 2025 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 13 बरियल साइट जो विसल ब्लोअर ने आइडेंटिफाई की थी उसमें से 11 साइट की खुदाई करी. इनिशियल 5 साइट से उनको कोई ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिले थे बट स्लोली देयर एफर्ट बिगिन टू शो रिजल्ट. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कंटिन्यूड इट्स सर्च including forest areas and one roadside location, all under tight security. जुलाई 31 को 6th excavation site पे partial human remains मिले थे. ये लोकेशन अप्रॉक्सीमेटली 4 से 3 फीट डीप फॉरेस्ट के नेत्रावती रिवर के आसपास था. They found 15 bones, some of which were broken, बट उनको वहाँ कोई भी स्कल नहीं मिला था. इनिशियली रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि शायद ये किसी मेल के बोन है, दो ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है. बट ये रिमेन्स को सीज किया गया था एंड लोकेशन वेयर एंड हाउ इट वाज फाउंड वाज डॉक्यूमेंटेड मेटिकुलसली. नो ह्यूमन रिमेन्स वर फाउंड इन द 17th, 18th,
19th एंड 10th साइट, बट 11th साइट जो कि बांगलीगुड़ी एरिया के पास था, वहाँ ह्यूमन स्कल रिमेन्स मिले थे। बट ये चीज़ अभी तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कंफर्म नहीं करी है कि एक्चुअली वहाँ पे कोई स्कल रिमेन्स मिले थे या नहीं। कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिले थे फ्रॉम द साइट विच इज़ कन्फर्म्ड बाय द एडवोकेट एन मंजुनाथ, जो सुजाता भट्ट, जो कि अनन्या भट्ट की मदर हैं, उनकी लीगल काउंसिल हैं। उन्होंने थ्रू 2 प्रेस रिलीज ये क्लेम किया है कि एडिशनल टू स्केलेटल रिमेन्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पैन कार्ड एंड 2 डेबिट कार्ड भी मिले थे फ्रॉम द एक्सकवेटेड साइड। पैन कार्ड वॉज लिंक टू अ मैन फ्रॉम नीलामंगला बेंगलोर, जो कि एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। रिपोर्टेडली ही डाइड कॉज ऑफ जॉन्डिस एंड उनको उनके विलेज में ही क्रिमेट कर दिया गया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आइडेंटिफाई किया था दैट द पर्सन वॉज अ अल्कोहलिक। हो सकता है कि उन्होंने जब धर्मस्थला विजिट किया हो, ही लॉस्ट हिज आधार कार्ड। एंड अबाउट द क्रेडिट कार्ड, द बैंक इज़ येट टू प्रोवाइड any links of it, and the cross verification of the woman's identity is still going on. रिमेनिंग को बचाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्सकवेशन साइट्स को प्रोटेक्टिव शीट से कवर कर रखा है एंड टू अवॉइड एनी टैम्परिंग और वाटर डैमेज। सारे रिमेनिंग्स एक साथ इमीडिएटली मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो दे विल बी प्रोसीडेड with evidence from other location for proper handling. Forensics expert ने ये कहा है कि skeleton remainings एज, जेंडर एंड कॉज ऑफ द डेथ भी रिवील कर सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। हाउएवर अभी तक जितने भी रिमेनिंग्स मिले हैं वो मेल के ही हैं, विच डज़ नॉट मैच विद द विसल ब्लोअर्स क्लेम। अभी तक जितने भी रिमेन्स मिले हैं वो सारे मेल के ही हैं। ये विसल ब्लोअर के क्लेम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अबाउट 100 ऑफ फीमेल एंड माइनर विक्टिम्स। इसके साथ साथ ये बरियल्स डेकेड ओल्ड हैं, विच would have gone through heavy decomposition by now, making the identification more tough. So advanced forensic method will be needed to confirm the victim's identity and ensure no one is missed. धर्मस्थला केस में कुछ significant legal interventions हुए थे, which includes a gag order. This simply means court या government public discussion restrict कर देती है about a particular case or a matter टू कीप द ट्रायल फेयर। ये लीगल प्रोसीडिंग की इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, सो दैट द इंफॉर्मेशन दैट इज सर्कुलेटिंग आउटसाइड वॉन्ट इन्फ्लुएंस द जूरी, इमीडिएट विटनेस और कॉम्प्रोमाइज द एविडेंशियलिटी ऑफ द केस। ये गैग ऑर्डर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, एज द जज ने जुलाई 18 को एक ऑर्डर दिया विच डायरेक्टेड द रिमूवल ऑफ 8,800 ऑनलाइन लिंक्स related to the Dharmsthal allegation and retained media house from allegedly reporting anything linked to the temple leadership. उनको इसलिए क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट ने हाईलाइट किया कि उन्होंने अपना एजुकेशन वही इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट किया था जो धर्मस्थला टेम्पल रन करती है, एंड ही इज़ वर्कड एज अ लॉयर एट अ फर्म रिप्रेजेंटिंग द फैमिली हु ओन्स द टेम्पल। अर्ली अगस्त में हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर को स्क्वॉश करते हुए प्रीवियस जज का ये ऑर्डर पे सवाल भी उठाया था, स्टेटिंग कि यह ऑर्डर विदाउट सफिशिएंट रीज़न इशू किया गया था, थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एज आई मेंशन, आई विल टॉक अबाउट दिस केस ड्यू टू द करंट एलिगेशन। बहुत सारे अनसॉल्व्ड केसेस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो धर्मस्थला में 1980s से हो रहे थे आगे आ रहे हैं, एंड हैज़ ऑल्सो बीन इंडिकेटेड दैट इन चीज़ों को दबाया जा रहा था एंड रिपोर्ट नहीं होने दिया जा रहा था, ड्यू टू विच एलिजिडली धर्मस्थला टेम्पल हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोटेस्ट कंसर्निंग सेक्शुअल वायलेंस, मर्डर एंड मास बरियल्स, often involving allegations of suppression by political figure. एक बहुत disturbing incident हुआ था in 2012 when a 17-year-old Sojourner was raped and murdered and her hands were found tied to a tree. Despite investigation by the police, CID and CBI,
The lone accused Santosh Roy was acquitted in June 2023, stating कि there were no witness and ये पूरा केस circumstances पे डिपेंड करता है. As nobody has seen Sojania being forcefully taken by the suspect or Santosh Roy or anyone else, and medical and forensic evidence cannot be improved, और जो एविडेंस गोल्डन आवर्स के दौरान कलेक्ट नहीं किए गए थे अब वो अवेलेबल नहीं होंगे. बेंच ने री इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ने अपील की थी उसको रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग देयर इज़ नो डीएनए रिपोर्ट और forensic analysis connecting Mr. Roy with the victim's remains. But रिपोर्ट्स में मैनिपुलेटिव एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज को इग्नोर करने के बारे में और डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल जो टेम्पल से जुड़े हुए थे मेंशन किया गया है. विक्टिम की फैमिली ने ये भी एलिजिडली कहा है कि ऑफेंडर टेम्पल लीडर के संग एसोसिएटेड थे. एज मेंशन इन द केस री इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो रिजेक्ट कर दी गई है. एक फॉर्मर सैनिटेशन वर्कर के कन्फेशन ने पूरे कर्नाटका और इंडिया को हिला दिया है, स्पेशली धर्मस्थला टेम्पल के ऊपर एलिगेशंस को लेके. लोकल्स का क्लेम है कि पिछले 20 साल में अराउंड 400 औरतें या तो गायब हो गई हैं और दे वर मर्डर्ड और दे डिसअपियर्ड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, and allegedly the police did not file any complaint and did not take any action at all. People are not looking forward for a lot क्योंकि उनका कहना है कि पहले भी ऐसे allegations लगाए गए थे but there was no justice served. Activists और victims के repeated attempts to get justice were either ignored और उनको चुप करा दिया गया है प्रेशर डाल. इस वजह से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन और कर्नाटका स्टेट कमिश्नर फॉर वुमेन ने डिमांड किया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपना इन्वेस्टिगेशन फेयरली एंड थरली करे विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टीज और लोकल पीपल. And they have demanded full security for all the victims' families and the whistleblower and anyone involved in this case. धर्मस्थला टेम्पल पे लगे हुए सीरियस एलिगेशन ने पब्लिक का काफ़ी ट्रस्ट तोड़ा है. मिसिंग वुमन, अनसॉल्व मर्डर इन्वेस्टिगेशन, मिस हैंडलिंग ऑफ एविडेंस इन सोजानिया केस और गैग ऑर्डर की लगने की वजह से पब्लिक का ये मानना है कि शायद इस केस में जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. विल जस्टिस बी सर्व्ड और विल द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एज द पब्लिक इज सेइंग? विल सी. अभी तक इस केस के बारे में इतना ही अवेलेबल है. इफ़ देर इज़ एनी अपडेट एट ऑल आई लेट यू गाइज नो. आई नो मेरा वॉइस थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा. आई हैड अ वेरी सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन. आई स्टिल हैव इट बट आई एम समहाउ रिकॉर्डिंग द वीडियो. I hope you don't mind my voice a lot, and I'll come back with the same format again in the next video. So yeah, that's all for today. Bye bye.